आप बैठे हुए मेन शाहराह पे मरी रोड, साथ ही लियाकत बाग है, उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन दिन की 4 से 5 लाख गाड़ी गुजरती है। 3 बड़े हस्पताल इस शाहराह पे लगते हैं। दिन में कई एक बार आप सायरन्स भी सुनते होंगे। तो जो वो मरीज़ है, जो एम्बुलेंस है, उसको रास्ता नहीं मिलता। तो आप नहीं समझते कि जो गरीब बंदा है उसी के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है ये सड़क पे धरना लगा के। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस सूरत हाल ये बनी हुई है कि आज न सिर्फ एक बाइकिया चलाने वाला, एक कपड़े धोने वाला, एक जूते पॉलिश करने वाला, लोगों के बाल काटने वाला वो परेशान नहीं है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। हाफिज साहब जो हैं रात को इसी कंटेनर में रहते हैं या चले जाते हैं मरकजी दफ्तर? हाफिज साहब जो है वो जाते हैं, आते जाते रहते हैं। वो हो सकता है 2 बजे आ जाएं, कॉल आ जाएगी बेबी वो आ रहे हैं कारकुनान के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कामिल कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूद हूं जुमात इस्लामी के जलसा गाह में, इन शॉर्ट धरना गाह में, जहां पर आज जो धरना है जुमात इस्लामी का वो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब, मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। सारी सिक्योरिटी जो मरकज़ी सिक्योरिटी है इस पूरे धरने की वो इन्हीं के पास है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर 7वां रोज़ चल रहा है धरने का, क्या पेशरफ्त है? पेशरफ्त तो बेहतरीन है और अवाम पिंडी की और बाहर से भी जो देख रहे हैं, जिनको पता चल रहा है वही जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर है जिस तरह हम आवाम ज़्यादा आती जाती है, हमें मज़ीद सिक्योरिटी जो है वो उसको टफ़ करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। इस वक्त हमने अपनी सिक्योरिटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हमारे पास ये VIP जो है हमारा जो गेट है उसमें से लोग आते हैं। एक हमारा जो ख़वातीन का है उसको हमने बनाया हुआ है। एक हमारा जो जलसा गाह धरना गाह है उसके लिए है, और एक हमारी पार्किंग कमेटी है। तो इसमें हमारे तकरीबन 200 के करीब जो है वो हमारे यूथ के नौजवान इस वक्त अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। साथ हमारे साथ बरादर तंजीमात भी हमारी हेल्प कर रही हैं, माविन है। तो हमने सारे जो हमारी एंट्रेंस हैं उसके डिफरेंट गेट्स रखे हुए हैं। सिक्योरिटी सख्त है और पुलिस वगैरह ताउन कर रही है? जी पुलिस ताउन कर रही है। बाहर जो है वो पुलिस देख रही है सारी सिक्योरिटी, और अंदर जो है वो हम लोग खुद देख रहे हैं। हमारे पास स्कैनर्स हैं। बाकी हमारी जो पंडाल है उसके अंदर हम लोगों ने जो अपने नौजवानों को लगाया हुआ है वो देख रहे हैं, स्कैन करके अंदर भेज रहे हैं। या अगर हमें कोई इस तरह का जिस बंदे पे कोई थोड़ा सा शक पड़े तो हम उससे बड़े प्यार से पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो। तो इस तरह हमने सारी अपनी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है। हाफिज़ साहब के चाहने वाले बहुत हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग, आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देखा। तो जब वो उनके करीब आते हैं और आपको कोई मशकूक हरकत नज़र आती है तब आप लोगों का क्या होता है? बस कोशिश यही होती है कि अमीर साहब ने जब निकलना हो उससे पहले ही जो है ना हम लोग जो इलाका होता है जिधर से उन्हें गुजरना होता है उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है लोगों की मोहब्बत है, लोग सेल्फीज़ के लिए भी आते हैं और कोई आके कोई तोहफ़ा पेश करना चाहता है उनको। लेकिन यह है कि उस वक्त हम लोग एक चेन की सूरत में उनको जो है वहाँ से ऊपर स्टेज पे ले जाते हैं, या अगर उन्होंने अपने कंटेनर में जाना हो तो इस तरह एक चेन बना लेते हैं और बाकी लोग जो हमारे होते हैं वो उन लोगों को साइड पे कर देते हैं। ठीक है। हाफिज़ साहब जो हैं रात को इसी कंटेनर में रहते हैं या चले जाते हैं मरकज़ी दफ्तर? हाफिज़ साहब जो है वो जाते हैं, आते जाते रहते हैं। वो हो सकता है 2 बजे आ जाएं, कॉल आ जाएगी बेबी वो आ रहे हैं कारकुनान के पास। लेकिन यह है कि कंटेनर में जिस तरह अभी भी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम वो कंटेनर में होते हैं। उसके बाद फिर अगर उन्होंने फ्रेश होना हो तो हमारा जमात का साथ ही दफ्तर है, फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट राशिद उमर साहब मौजूद हैं जो कि जुमात इस्लामी के मीडिया कोऑर्डिनेटर है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जुमात इस्लामी पे ये अवाम इल्ज़ाम लगा रही है या कुछ सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है जुमात इस्लामी को, इट्स मीन कि ये प्री प्लान है सब। देखिए मेरे भाई, हम पहली बात है मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वो अवामी इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ खड़ा है। देखिए जब तक चाहे मीडिया हो, चाहे इस मुल्क का गरीब तबका हो, चाहे अवाम हो, सारे लोग इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं। अगर उस मुश्किल में जमात इस्लामी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है तो क्या मसला है? अगर मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है
और अगर उस कवरेज के नतीजे में लोगों को उनका हक मिल जाए तो इससे तो खुश होना चाहिए। ये पॉजिटिव जेस्चर है कौम के लिए भी और मीडिया के लिए भी इटसेल्फ, कि मीडिया जो है पहली दफ़ा कौम के जेन्युइन इश्यूज़ पर बात करने वाली एक पार्टी का जो है वो जो नुमाइंदगी कर रही है कौम की, उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है। कोई अंदर की खबर, कोई डील शील, कोई बात बन रही हो? नहीं, कोई अंदर की खबर नहीं है, सब बाहर का है, सब लोग बता रहे हैं, सब यहाँ पिंडी पूरा आया हुआ है, लोग धरने में शरीक हैं, सब ये बाहर है, पब्लिक बाहर है, ये पब्लिक की खबर है, पब्लिक का इशू है, पब्लिक उसके लिए निकली हुई है, तो जाहिर है जेन्युइन इश्यूज़ के लिए निकली है, लोग धरना लेके बैठे हुए हैं, हुकूमत मसाइल हल कर दे तो ये लोग चले जाएंगे। कोई अंदरूनी खबर नहीं है, सब कुछ पब्लिकली है? बिल्कुल पब्लिकली है। हमने तो इवन मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम साहब ने आज स्टेज से अनाउंस किया हुकूमत को कि 2 दिन देते हैं हुकूमत को, और अगर हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात करने में फेल हो जाती है तो डेफिनेटली जो मुज़ाकरात इस वक्त हम हुकूमत के साथ एक बाइज़्ज़त जगह पे बैठ के कर रहे हैं वो स्टेज पे होंगे, जो क्वेश्चन हम पुट करेंगे उनके सामने वो स्टेज पे होंगे, फिर वो फैसले जो इस वक्त एक किसी जगह पे हो रहे हैं, किसी मकाम पे हो रहे हैं, किसी एक बाइज़्ज़त तरीके से हो रहे हैं, फिर स्टेज पे कौम के सामने होंगे, मीडिया के सामने होंगे, कौम देखेगी कि हाँ रियल इश्यूज़ के ऊपर कोई ढकी चुपी बात नहीं है, ये कौम का मसला है और कौम के सामने ही उसको हल होना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त रज़ा शाह साहब मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं MPA के, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या अंदरूनी खबर है, कोई बातचीत हो रही है हुकूमत से या अभी तक कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है? नहीं, कल जो दूसरा दौर हुआ है बातचीत का, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि 1-2 रोज़ बाद आपको बताएंगे, फिर उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, तो उस कमेटी की मीटिंग हुई है कल। हमारी जमात की जो कमेटी थी लियाकत बलोच साहब की क़यादत में, तो अभी उन्होंने फिर टाइम लिया है, वो कमेटी खेल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आज अमीर जमात इस्लामी ने तकरीर की कि हम उन्हें दो दिन देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर वो कोई जो फैसला करना है वो करें, तो अदरवाइज़ फिर हम अपना लाएमल बनाएंगे। और जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि पेशावर में, कराची में और तमाम जो डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पे, सूबाई हेडक्वार्टर है वहाँ पे, और उसके बाद बड़ी शहरों पे हम धरने देंगे। तो डी चौक की तरफ मूव करने का इरादा नहीं है? देखें जी, डी चौक तो आप देखें कि जिस वक्त बात शुरू होती है तो पूरा क्राउड चार्ज है कि वो कहते हैं डी चौक। आपने सुना, अभी आप थे प्रोग्राम में, तो डी चौक भी हम जाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे फिर हमारे पास आखिरी हद यही है कि हम पार्लियामेंट के बाहर जाके बैठेंगे। कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहें? देखें जी, मैं हुकूमत से को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो मसला है बिजली का, IPPs का, 80% ऑफ दी जो ऑनर्स हैं IPPs के वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आप उसमें सिर्फ 20% ऐसे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो 80% को तो आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आज 25 करोड़ अवाम 40 खानदानों का बोझ नहीं उठा सकते। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस सूरत हाल ये बनी हुई है कि आज न सिर्फ एक बाइकियाँ चलाने वाला, एक कपड़े धोने वाला, एक जूते पॉलिश करने वाला, लोगों के बाल काटने वाला वो परेशान नहीं है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, और वो यहाँ से भाग रहे हैं कि इतना बड़ा टैक्स उन्होंने फिक्स चार्जेस की सूरत में और MDI की सूरत में लगा दिया महाना, कि अब इंडस्ट्री को चलाना महाल है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, 25% ऑफ द इंडस्ट्री पिछले 1.5-2 सालों में बंद हो चुकी है। लूम्स आपकी बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल आपकी बंद हो रही हैं, फ्लावर मिल्स बंद हो रही हैं, जो इसकी अपना स्टील मिल्स बंद हो रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि बेशुमार लोग, हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार होंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन पे बोझ डालना चाहिए उन पे डालें। जो हमारी रूलिंग एलीट है उनका जो फ्री पेट्रोल है उसको बंद करें, उनकी फ्री बिजली को बंद करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कैसर साहब मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के इंफॉर्मेशनल सेक्रेटरी हैं। हम देखते हैं कि धूप हो या बारिश हो, ये अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें बखूबी निभाते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं और इंफॉर्मेशनल सेक्रेटरी भी हैं, तो यकीनन कोई अंदरूनी खबर भी हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर कोई अंदरूनी खबर तो हमें बताएं। हमारी सारी खबरें बैरूनी हैं, पूरी दुनिया को पता है जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, और जब तक आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, मुतालबात नहीं माने जाते, ये धरना जो है जारी रहेगा। और एक धरने की बजाय अब पूरे मुल्क में धरने होने जा रहे हैं।
जैसे कल कराची शुरू होगा, कुछ दिन बाद लाहौर में, फिर पेशावर में, फिर इस तरह करके ये फैलता चला जाएगा। और ये पुरअमन एहतजाज है। अभी तक 7 दिन हमने गुजार लिए, हम 8वें रोज़ में दाखिल हो रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई गमला टूटा, ना किसी को जलाओ गिराओ की कोई बात हुई, ना किसी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी ने धरना जो कल्चर मुतारफ़ हो गया था मुल्क में, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। यहाँ आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जब सर्वेज़ किए गए तो लोग ये कहते हैं कि इस धरने से हमको फ़ायदा हो रहा है। छोटे छोटे दुकानदार, रेडी बान और ताजर, वो कहते हैं ये जारी रहना चाहिए, हमारी सेल बढ़ गई है। लोग आते हैं, पैसे भी देते हैं और मतलब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। दीगर धरने होते थे तो उनका नुकसान होता था, दुकानें बंद होती थी, बाज़ार बंद हो जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के धरने में रौनक लग गई है। ये एक फेस्टिवल बन गया है। फैमिलीज़ आ रही हैं, दूर दराज से वफद आ रहे हैं, सनतकार आ रहे हैं, ताजर आ रहे हैं, मज़दूर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, तलबा आ रहे हैं। हर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद, एक तारीख़ी जलसा हुआ। हर शोबा है ज़िंदगी और मकतबा फ़िक्र के लोग आ रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का धरना है और ये चलता रहेगा। ये मैंने काफ़ी अंदर की खबरें आपको दे दी हैं। अच्छा कैसर भाई, थोड़ा सा तल्ख सवाल करने जा रहा हूँ। आप बैठे हुए मेन शाहराह पे, मरी रोड, साथ ही लियाकत बाग है, उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन दिन की 4 से 5 लाख गाड़ी गुजरती है। 3 बड़े हस्पताल इस शाहराह पे लगते हैं। दिन में कई एक बार आप सायरन्स भी सुनते होंगे। तो जो वो मरीज़ है, जो एम्बुलेंस है, उसको रास्ता नहीं मिलता। तो आप नहीं समझते कि जो गरीब बंदा है उसी के लिए मुश्किल पैदा की जा रही है ये सड़क पे धरना लगा के? देखिए, ये जो साथ रोड चल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि आपको पॉजिटिव साइड बतानी चाहिए कि यहाँ रोड क्रॉस करने में बड़ी दुश्वारी होती है, इतनी तेज़ ट्रैफिक चल रही है। और ये जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है कि इतने बड़े धरने के बावजूद उसकी सराउंडिंग के सारे रोड खुले हुए हैं। और अगर हमने यहाँ पर हम बैठे हैं तो उन्हीं लोगों के लिए बैठे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। हम अपने घर बार छोड़ के आए हैं। इसमें मेरी ज़ात का, जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नीमो रहमान साहब का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम का मुकदमा हम लड़ रहे हैं और पूरी हमने कोशिश की है कि किसी भी फ़र्द का कारोबार मुतासर ना हो, रवानगी मुतासर ना हो। किसी मरीज़ का तो तसव्वुर भी नहीं है कि हम किसी को रोकें एम्बुलेंस को, बल्कि बड़े बड़े प्रोग्रामात में भी अगर कोई इस तरह की पोजीशन बने तो फौरी तौर पे रास्ता जो है वो दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारे चैनल्स ने ट्रैफिक की रवानी और ताजरों के कारोबार और बाज़ारों के खुलने को अप्रीशिएट किया। तो मेरा ख्याल है कि आप मुस्बत साइड को सोचें कि हमने एक थोड़ी सी जगह को बजाय इसके कि हम किसी एक बाग में चले जाएं और किसी उसमें चले जाएं, हमने वो जगह सेलेक्ट की है कि जिसमें किसी को दुश्वारी और दिक्कत नहीं है। अगर मामूली सा कोई किसी में कमी या इजाफा आया है तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में हुकूमत को पैगाम देना चाहें? हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि धरने वालों ने गर्मी भी देख ली, धूप में भी बैठे, सख्त और तेज़ बारिश भी देख ली, हब्स भी देख ली। ये अल्लाह के फजल करम से उठने वाले नहीं हैं, ये और लोग हैं। तो जितनी जल्दी आप मुज़ाकरात में आवाम को रिलीफ देने का मामला कर लेंगे, मुतालबात मान लेंगे, तो मामला हल हो जाएगा। नहीं तो बाल आपकी कोर्ट में है और आपके पास मुतालबात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जमात इस्लामी के पास प्लान ए है, बी है, सी है, नए प्लान भी बन रहे हैं। आपके पास कोई और प्लान नहीं है। अब ये नहीं चलेगा जब तक आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करते। मामलात जो हैं एहतजाज के, पुरअमन एहतजाज के, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इन चीज़ों को फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दें। और यही उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें आप इसको मामूली ना समझें। जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उन्होंने रुख, आज आपने जलसा देखा, लोगों की आमद का सिलसिला तेज़ी से बढ़ रहा है, फैमिलीज़ आ रही हैं और ये सिलसिला अब कराची शुरू हो रहा है। कल धरना गवर्नर हाउस के सामने, फिर लाहौर, फिर पेशावर, ये फैलेगा। तो अपने ऊपर और अपनी हुकूमत पर अगर आपको रहम है तो फौरी मुतालबात मान लें, नहीं तो कल को ये
जिस तरह अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नीमो रहमान साहब ने फरमाया कि अगर ये सारे इक़दाम के बाद भी हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो फिर हो सकता है ये हुकूमत गिराओ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाए। आपका शुक्रिया।